ओके पीपल, वी वर डूइंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के वजह से प्रोड्यूस होते हुए मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा और खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई साहब, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब द इलेक्ट्रिक करंट इज देयर एंड द एनसर्कलिंग ऑफ द फिंगर्स विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैपेंस अराउंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके तो अभी आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर लूप में कैसे होगा, ठीक है। आपका जो सर्कुलर लूप, अगर समझ लो कोई ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे अगर समझ लो करंट को हम ऐसे एक सर्कुलर लूप में जा रहे हैं, तब कैसे मैग्नेटिज्म उसमें जनरेट होगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो, जो मैंने एक बकवास सा रूल आपको बताया था वैसा ही होगा ये। इसके मुंडी में ऐसे ऐसे कर लो और इसके मुंडी में ऐसे डाल दो, है ना, इसके डायरेक्शन के हिसाब से, इसके डायरेक्शन के बीच में आप ऐसे डाल दो, तो ये हो गया आपका सेस, ठीक है। तो अगर आपका सर्कुलर लूप में, भाई साहब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर सर्कुलर लूप में आपका ये किस टाइप का है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप में आपका क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वो किस टाइप का पोल जनरेट करेगा बच्चा पार्टी, इट विल जनरेट अ साउथ पोल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? If in a circular loop the current flows in a clockwise direction, it will generate a south pole, ठीक है। ओके अभी हम सर्कुलर लूप में ऐसे आते हैं, ठीक है। समझ लो करंट आपका इधर से आया, ये ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो आप वैसे कर लो, ये टें, ठीक है, ऐसे, और इधर टें ऐसे, मतलब करेक्ट डायरेक्शन में ऐसे दोनों को डालो और बीच में एक डंडी लगा दो, तो ये क्या बन रहा है आपका, देखो नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अगर आपका है क्या सर्कुलर लूप, अगर आपका है भाई साहब सर्कुलर लूप और उसमें करंट किस में जा रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सिगरेट कौन पी रहा है रे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साहिल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पोल कौन सा जनरेट होगा भाई साहब, पोल आपका जनरेट हो जाएगा नॉर्थ पोल। दिस विल बेसिकली जनरेट अ नॉर्थ पोल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, देखो ऐसे एक लूप की, ये एक लूप है, देखो इस तरीके का लूप, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट जा रहा है, दिस इज बेसिकली एक, ठीक है। तो ये जा रहा है करंट आपका, ठीक है, इसमें से इस लूप में से करंट जा रहा है। तो करंट अगर जा रहा है भाई साहब, ये करंट आया देखो ऐसे, और ये करंट गया ऐसे, आप इसको इधर से देख रहे हो, देखो इधर से देख रहे हैं, ठीक है। यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस एंड, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इधर से आपको कैसे दिख रहा है, ये करंट आया और ये गया, ऐसे दिख रहा है ना, कैसे आया भाई साहब, ये करंट आया और ये गया, ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। दिस इज हाउ यू आर लुकिंग एट इट, ये ऐसे जा रहा है, इस तरफ से अगर आप देख रहे हो तो ये किस तरफ दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, विच इज बेसिकली वॉट, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, इधर एक छोटू सा क्रिएट होगा साउथ पोल। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, एज सून एज देयर इज अ क्रिएशन ऑफ साउथ पोल देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ नॉर्थ पोल एज वेल। तो इसका ही छोटू सा यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। मतलब देखो ये सर्कुलर लूप है, इसके इधर साउथ पोल, इसके इधर नॉर्थ पोल। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा ही अगले वाले में भी होगा साउथ नॉर्थ, ऐसा ही अगले वाले में भी साउथ नॉर्थ, ऐसा ही अगले वाले में भी साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो जितने आपके लूप्स होंगे उतने छोटे छोटे मैग्नेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? सो द मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, द मोर विल बी द स्मॉलर मैग्नेट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड इन द सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? द रीजन वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ करंट फ्लोज एंड हाउ मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड थ्रू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज बिकॉज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अ सोलेनॉइड। वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे ऐसे सर्कुलर लूप्स होंगे, इन सर्कुलर लूप्स में करंट जाएगा और इस जाती हुई करंट की वजह से ऐसे छोटे छोटे भाई साहब मैग्नेट्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे हर एक मैग्नेट दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये वाला नॉर्थ साउथ है, ये वाला नॉर्थ साउथ है, ये वाला, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना भाई साहब। सबके नॉर्थ के भाई साहब डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, सबके साउथ के डायरेक्शन उस तरफ। तो इसका मतलब ये एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। क्या ये समझ में आ रहा है? इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ बार मैग्नेट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड? द करंट, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक भाई साहब ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। टिल द टाइम करंट फ्लोज इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। द मोमेंट यू स्विच ऑफ द करंट देयर विल बी नो मैग्नेटिज्म डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ करंट फ्लोइंग ही है।
because current is flowing, hence magnetism is generated. So the moment you switch off the current, there will be no magnetism at all. ठीक है, clear है, clear है, clear है people, are we clear on this one? ठीक है, so magnetic field produced by a current through a circular loop of conducting wire. तो अगर भाई साहब सर्कुलर लूप है कंडक्टिंग वायर का, ये आपका सर्कुलर लूप है, देखो, ठीक है, सो गिव इट अ सर्कुलर शेप लाइक अ लूप, ठीक है, टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक 2 होल्स, यहाँ पे आपने 2 होल्स बना दिए हैं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको सोलेनॉइड का एक स्टेप आगे का बता दिया, अभी एक सर्कुलर लूप है, देखो ये रेहोस्टैट है, मतलब आप रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपका सेल अरेंजमेंट है जिसके वजह से वोल्टेज जनरेट होगा और जिसके वजह से करंट जाएगा, ठीक है, ओके, ये गया करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा करंट, तो ये करंट जा रहा है भाई साहब, ये करंट जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे, तो आप देखो यहाँ पे उंगली को रखो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल निकालो, करंट जा रहा है ऊपर, तो आपका अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, और ये ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपका भाई साहब कैसे क्रिएट हो रहा है ये, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ऐसे रखा है देखो हमने, एंड सर्कलिंग ऑफ फिंगर्स विल बेसिकली बी द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी इस टाइप पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे कर लो भाई साहब, ऐसे, तो अभी क्या हो रहा है, देखो ऐसे जा रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि ऑपोजिट पोल्स क्रिएट करेंगे, इसकी वजह से दूसरा पोल क्रिएट होगा, इसकी वजह से दूसरा पोल क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों का एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के भाई साहब एक का नॉर्थ क्रिएट होगा तो दूसरे का साउथ क्रिएट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, तो एक्चुअली में आप कौन सी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब एक सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप से भाई साहब क्या जा रहा है, करंट, ठीक है, सो इफ करंट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, ठीक है, तो आपके यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक पीपेस हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिस विल, आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये एक डिवीजन हो जाएगा, तो दिस विल बी अ नॉर्थ साउथ डिवीजन, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्थ साउथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो एक में भाई साहब, तो कंक्लूजन, मैग्नेटिक फील्ड अभी जितना आप, तो यहाँ पे देखो इधर कैसा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना, तो ऐसे आ रहे हैं मतलब ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये, और ऐसे जा रहे हैं तो मतलब ये ऐसे आ रहे घूम रहे, तो यहाँ पे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो आपका भाई साहब इधर कैसा एक ऑपोजिट पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स विल बी क्रिएटेड। अभी यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है जितना करंट जाएगा, आप जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ यू हैपन टू इंक्रीज द करंट। कैसे करंट को इंक्रीज करेंगे, या तो एक और एक्स्ट्रा सेल लगाकर, और या तो इसके रेजिस्टेंस को घटाकर, दोनों भी तरीके से, ठीक है, ईदर यू इंक्रीज द वोल्टेज बाय अप्लाइंग मोर नंबर ऑफ सेल्स और यू हैपन टू डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो करंट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। आर बी क्लियर टू दीज पॉइंट्स पीपल, समझ में आता है ये, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये क्यों होगा बताओ, रेडियस मतलब क्या है, ये जो सर्कुलर लूप आपने बनाया है इसका जितना बड़ा रेडियस रखेंगे उतना कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है, जितना कम इसका रेडियस रखेंगे उतना स्ट्रांग रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, ऐसा क्यों होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आपने पहले भी देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है, तो जितना बड़ा रेडियस होगा इस सर्कुलर लूप का, the more is the radius, the lesser will be the intensity of the magnetic field, and the more is the current, the more will be the magnetic field. The lesser is the current, the lesser will be the magnetic field. The more is the radius, the lesser will be the magnetic field. The lesser is the radius, the more will be the magnetic field. Clear है, clear है, clear है people? Magnetic field for different substances, ठीक है, आपके भाई साहब अलग अलग, magnetic field looks like a butterfly. This basically looks like a butterfly, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखेगा, मतलब सर्कल का सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है, सो दीज आर बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ओके, स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज अ कॉन्सेंट्रिक। तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ये दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे, मतलब एक नॉर्थ पोल होगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। क्लियर हम पीपल, हम आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, बहुत बढ़िया भाई साहब। Magnetic field is set of concentric circles at every point.
तो हर एक पॉइंट पे भाई साहब आपको देखो ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। ओके ओके ओके, कैन आई क्रिएट इफेक्ट ऑफ बार मैग्नेट बाय पासिंग करंट? क्या हम बार मैग्नेट का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस, वेरी वेल। जब भी आप भाई साहब पास करेंगे करंट तो दिस विल बेसिकली क्रिएट अ बार मैग्नेट, ये आपका एक बार मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आपका करंट जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो आपका ये सर्कुलर लूप है, देखो ये सर्कुलर लूप है, देखो समझ में आ रहा है, करंट इसमें से जा रहा है लेकिन इसके वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ये चपट गया क्यों? समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों भी ऑपोजिट पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस तरह से यहाँ पे लूप से करंट जाता हुआ अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है, ठीक है। इन द सेंटर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपीयर एज स्ट्रेट, तो आपके सेंटर में स्ट्रेट अपीयर करेगा क्योंकि यहां से इंटेंसिटी और यहां से इंटेंसिटी बराबर हो गई है, सो इट विल अपीयर एज स्ट्रेट। इन द सेंटर इट विल अपीयर एज स्ट्रेट, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल अपीयर एज स्ट्रेट। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। द राइट हैंड रूल हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। ऑल दीज थ्री फिंगर्स आर बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो राइट हैंड रूल हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, एक सर्कुलर लूप को आप बार बार रिपीटेटिव मोड में लाएंगे तो सोलेनॉइड हो जाएगा। एक स्प्रिंग देखा होगा आपने, तो स्प्रिंग जैसा होता है, सोलेनॉइड भी वैसा ही होता है, ठीक है। सो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टेंस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सोलेनॉइड, तो ये भाई रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज बेसिकली मेकिंग अ सोलेनॉइड। ये आपका भाई साहब बना देगा सोलेनॉइड, ठीक है। ये आपका हो गया सोलेनॉइड की क्लोज है। देखो यहाँ पे भाई साहब करंट जा रही है, करंट जा रही है तो इसका भाई साहब मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, ठीक है। एक पोल आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा पोल आपका साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि एक में आप इधर से देखेंगे तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यू विल सी द करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम बोथ दी एंड्स, ठीक है। सो इधर से अगर आप देखोगे तो अगर आपको क्लॉकवाइज दिखा तो इधर से जब आप देखोगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और इधर से अगर आपने देखा और करंट आपको क्लॉकवाइज दिखा तो इधर से जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट as seen from both ends of the solenoid will be appearing to be either clockwise or anti-clockwise, and according to whether the current is flowing clockwise or anti-clockwise, the poles of north and south will be created at both the ends, ठीक है। तो दोनों भी एंड में आपका नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होगा।